Hello everyone, I am Surbir Heja from Bansal Academy, and in this video we will be discussing about the Biology Meritorious Exam 2022 which was held on 10th July. So here is our first question. First question is the cells of which of the following layers of anther wall are multinucleated due to endomitosis. अभी देखो यहाँ पर हमारे पास ये endomitosis क्या होता है. एंडोमेट्रोसिस में क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास जो सेल होते हैं, अब जनरली हमें पता है कि सेल में क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होती है, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद फिर वहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है. बट इन एंडोमेट्रोसिस यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन होती है विदाउट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. अब इसमें होगा क्या कि यहाँ पर जो एक सेल होगा, एक सेल में यहाँ पे क्या जाता है, 2 न्यूक्लियस यहाँ पर आ जाते हैं. ठीक है, 2 न्यूक्लियस, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, ये सेल यहाँ पे कैसे बन गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड बन गया. मल्टी न्यूक्लिएटेड क्योंकि यहाँ पे सेल साइटोप्लाज्म के डिवीजन नहीं हुए, सिर्फ यहाँ पे न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड किया. अब यहाँ पे जो एंथर वॉल होता है, एंथर वॉल हम क्या करते हैं, हमारे पास 4 यहाँ पे एंथर लेयर्स आता है. आउटर वाली हमारे पास होती है एपिडर्मिस होती है, फिर उसके बाद हमारे पास एंडोथीशियम आता है, नेक्स्ट हमारे पास मिडल लेयर्स आता है, और जो इनरमोस्ट लेयर होता है वो टैप्टम होता है. और टैप्टम का हम जनरली फीचर पढ़ते हैं कि यहाँ पर इसमें क्या होता है, इसका सेल्स, इनके सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म होता है और यहाँ पर इनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है. ये सेल्स कैसे होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यूजली कैसे होता है, बाई न्यूक्लिएटेड यहाँ पर होता है. तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, टैप्टम इसका आंसर होगा. ठीक है, एंडोथीशियम आंसर नहीं है. ठीक है, इसे कंसिडर नहीं करना है आप लोगों ने. इसका आंसर यहाँ पे होगा टैप्टम, क्योंकि जो टैप्टम लेयर होती है इसी में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इसी में ही मल्टीन्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और सेल्स यहाँ पे कैसे होता है, डेंस साइटोप्लाज्म कंटेन करते हैं. राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा आया वो आया एपोमिक्टिक जीन्स. एपोमिक्टिक जीन्स मतलब एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है. तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो साइंटिस्ट है वो क्या कर रहे हैं, एपोमिक्टिक जीन्स को ट्रांसफर करें इनटू हाइब्रिड वेराइटीज. अब हाइब्रिड वेराइटीज बनती है फूड एंड वेजिटेबल्स की. अब हाइब्रिड वेराइटीज में क्या होता है, यहाँ पे इनकी डिसएडवांटेज होता है. डिसएडवांटेज क्या कि यहाँ पर क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पर होता है. मतलब जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन आती है, नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर्स होता है वो क्या करते हैं, सेग्रीगेट कर जाता है, मतलब अपने हाइब्रिड कैरेक्टर्स को मेंटेन नहीं कर पाते. अब हाइब्रिड कैरेक्टर्स मेंटेन नहीं कर पाते तो इसी रीजन की वजह से अब ये जो हाइब्रिड वेराइटीज होती हैं इनको एवरी ईयर प्रोड्यूस करना पड़ता है. ठीक है, मतलब हाइब्रिड वेराइटीज क्या होता है कि इनको क्या करना पड़ता है, एवरी ईयर प्रोड्यूस करना पड़ता है. रीजन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये जो हाइब्रिड वेराइटीज हैं इनमें क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे होता है. तो अभी एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस हमारे पास क्या है, ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, कोई भी 2 पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं होती. तो यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर के चांसेस यहाँ पे क्या होते हैं, कम होते हैं. तो अभी साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट एपोमिक्टिक जीन्स को कहाँ पे ट्रांसफर करें, इनटू हाइब्रिड वेराइटीज. और कौन से लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए कि हाइब्रिड सीड्स को एवरी ईयर प्रोड्यूस ना करना पड़े. ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, कि यहाँ पे जो हाइब्रिड सीड्स हैं उनको एवरी ईयर प्रोड्यूस ना करना पड़े. इसलिए जो साइंटिस्ट है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एपोमिक्टिक जीन्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, किसमें, हाइब्रिड वेराइटीज में ये ट्रांसफर कर रहे हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट. अब ये जो एडिबल पार्ट यहाँ पे कोकोनट का होता है उसका मॉर्फोलॉजिकल नेचर हमने बताना है. अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था. इसका जो आंसर हमारे पास क्या आता है वो क्या आता है, एंडोस्पर्म आता है. अब जो कोकोनट होता है, कोकोनट क्या है, एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल यहाँ पे आता है. मतलब यहाँ पे सीड में क्या आता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है. और एंडोस्पर्म पे यहाँ पे 2 टाइप का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है. एक हमारे पास कैसा होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म आ जाता है, और एक हमारे पास कैसा होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म यहाँ पे आता है. अब जो कोकोनट वाटर होता है, कोकोनट वाटर हमारे पास एग्जांपल किसका आ जाता है, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल आ जाता है. और सेलुलर एंडोस्पर्म में जो व्हाइट पार्ट हमारे पास रहता है वो किसका आ जाता है, सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल. तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, एंडोस्पर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूसेलर पोलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन द स्पीशीज ऑफ. अभी एपोमिक्सिस हमने किया, एपोमिक्सिस के साथ ही हम यहाँ पे पोलीएम्ब्रियोनी टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं. अब न्यूसेलस पोलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है कि यहाँ पे जो न्यूसेलस के जो सेल्स होता है वो क्या करते हैं, एम्ब्रियो सेक में एंटर कर जाते हैं और वहां पे जाके ये बिहेव करता है एज अ एम्ब्रियो. तो अब वहां पे क्या होता है, एक एम्ब्रियो ना बल्कि मल्टीपल एम्ब्रियो बनती है. और ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं ये कौन से स्पीशीज में बेसिकली देखने को मिलता है, हमें सिट्रस में देखने को मिलता है. जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वहां पे क्या होता है, पोलीएम्ब्रियोनी प्रेजेंट होती है. तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, सिट्रस.
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट यहाँ पे ये दिया है कि यहाँ पे ये बताना है हमने कि फॉलोइंग पेयर्स में से अब ऐसे कौन सा पेयर है जहां पे क्या प्रेजेंट है, हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, ये बताना है कि हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में प्रेजेंट होंगे, किस पेयर में हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट पेयर्स यहाँ पे दिया। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या दिया, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल मतलब यहाँ पे मेगास्पोर यहाँ पे कहते हैं 2n होता है, 2n क्योंकि इन्हें से आगे क्या बनता है, मेगास्पोर बनता है। एंटीपोडल सेल्स हमारे पास एन होता है मतलब हैप्लोइड होता है, तो ये पेयर तो किसको रिप्रेजेंट करे, डिप्लोइड एंड हैप्लोइड को, तो आंसर ये नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूसेलस आता है। न्यूसेलस यहाँ पे कैसा होता है, 2n होता है, और जो एंटीपोडल सेल्स होता है ये भी यहाँ पे ये कैसे होता है, n यहाँ पर आता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है एग सेल एंड एंटीपोडल सेल। एग हमारे पास हैप्लोइड होता है और जो एंटीपोडल सेल्स है वो भी हमने क्या, वो कैसे होता है, हैप्लोइड होता है। एग न्यूक्लियस हैप्लोइड होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस हमारे पास होता है डिप्लोइड 2n। तो यहाँ पे जो हैप्लोइड को रिप्रेजेंट कर रहा है वो यहाँ पे क्या है, एक्स सेल एंड एंटीपोडल सेल। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेक्स्ट व्हाट डज द फिलिफॉर्म ऑपरेटस टू एट द एंट्रस इनटू द ओव्यूल। अब यहाँ पे फंक्शन पूछा किसका, फिलिफॉर्म ऑपरेटस। अब ये जो फिलिफॉर्म ऑपरेटस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे पास जो एम्ब्रियोसाइक होती है, एम्ब्रियोसाइक में क्या होता है, यहाँ पे एगेप्रेटस प्रेजेंट होता है। एगेप्रेटस में यहाँ पे बेस पर क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ये फिलिफॉर्म ऑपरेटस यहाँ पर बोलते हैं। जो भी यहाँ पे हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पर आता है, और किस एंड पर होता है, ये माइक्रोपेल एंड पर होता है एम्ब्रियोसाइक के। अब इस फिलिफॉर्म ऑपरेटस का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है क्या करना, पोलन ट्यूब को गाइड करना कि पोलन ट्यूब की एंट्री हो, पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर करे और कहाँ पे एंटर करे, इनटू द सिनर्जिड सेल। तो जो फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स है उनका फंक्शन क्या होगा, इट हेल्प्स इन द एंटर पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड सेल। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, डी यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये पोलन ट्यूब को गाइड करता है, बट ये ऐसे गाइड नहीं करता कि सिनर्जिड से वो कहाँ पे, एग में पोलन ट्यूब जाए, क्योंकि जो पोलन ट्यूब की एंट्री होती है वो कहाँ पे होती है, इनटू द सिनर्जिड होती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, डी। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट आता है क्लिस्टोगेमी इज लीडिंग ओवर एंथेसिस बिकॉज वन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्लिस्टोगेमी फ्लावर्स के बारे में बताना है। क्लिस्टोगेमी हमारे पास क्या होता है, क्लिस्टोगेमी हमारे पास होता है क्लोज्ड फ्लावर्स, मतलब जो फ्लावर्स कैसे होता है, क्लोज्ड कंडीशन में रहता है। यहाँ पर एंथर और स्टिग्मा, इनका एंथर और स्टिग्मा कैसे होता है, क्लोज एसोसिएशन में होता है। अब जब फ्लावर क्लोज्ड है, फ्लावर क्लोज्ड होंगे तो मतलब वहाँ पे कोई भी पोलिनेशन एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पोलिनेशन एजेंट लाइक यहाँ पे क्या होगा, विंड की जरूरत नहीं है, ठीक है, वाटर की जरूरत नहीं होगी पोलिनेशन के लिए, सेम ऐसे इंसेक्ट की जरूरत नहीं होगी। तो अभी इन्होंने नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे दी, इट फेवर्स इंसेक्ट पोलिनेशन, नो, क्योंकि ये फ्लावर्स कैसे होता है, क्लोज्ड फ्लावर है, तो इंसेक्ट तो यहाँ पर नहीं आएगा। इट एश्योर्स हेटेरोजाइगोसिटी। हेटेरोजाइगोसिटी हमारा एश्योर तब होता है कि जब वहां पे दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पोलिनेशन हो, बट यहाँ पे क्या है, सेमी फ्लावर है, सेमी फ्लावर में यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस, यहाँ पे सेल पोलिनेशन यहाँ पर हो रही है, क्लोज्ड फ्लावर है, सेल पोलिनेशन यहाँ पर हो रहा है, हेटेरोजाइगोसिटी हमारी क्रॉस पोलिनेशन में एश्योर होती है, और इट अलाउज जिनोगेमी, जिनोगेमी ही हमारा क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, क्या आएगा, पोलिनेशन एजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट होगा, पोलिनेशन एजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास आता है, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म अ मैच्योर ओव्यूल हैज। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद मैच्योर ओव्यूल में क्या प्रेजेंट होगा। अगर हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे अभी बताया था कि ये एम्ब्रोसेक, एम्ब्रोसेक में यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एगेप्रेटस प्रेजेंट होगा, इधर हमारे पास क्या होता है, एंटीपोडल सेल्स होता है, और सेंटर में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, पोलर न्यूक्लियस। अब डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, जैसे ही मिल गैमेट्स आए, एक मिल गैमेट तो कहाँ पे फ्यूज करता है, ये सेंटर जो पोलर न्यूक्लियस इनके साथ फ्यूज करेगा, और एक मिल गैमेट किसके साथ करता है, एग के साथ यहाँ पे फ्यूज करता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अब डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, एक तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जाइगोट बनता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या होगा, जाइगोट यहाँ पर बनता है। ठीक है, दूसरा वहां पे क्या बनता है, दूसरा बनता है एंडोस्पर्म। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या बनता है, एक तो जाइगोट की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, और एक यहाँ पे क्या बनता है, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। ठीक है, अब ये जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म हमारे पास कैसे होता है, ये ट्रिप्लोइड टिश्यू होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म कैसा होता है, ये होता है ट्रिप्लोइड, और जो जाइगोट हमारे पास होता है, जाइगोट कैसा होता है, यहाँ पे डिप्लोइड। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, दो प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, जाइगोट एंड एंडोस्पर्म यहाँ पे बनता है। जाइगोट कैसा होगा, यहाँ पे डिप्लोइड, एंडोस्पर्म यहाँ पे कैसे होगा, ट्रिप्लोइड। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन डिप्लोइड एंड वन ट्रिप्लोइड सेल। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ पिस्टिल। ठीक है, इसमें सब ये बताना है कि इसमें से कौन सा फीचर है जो पिस्टिल का नहीं होगा। पिस्टिल मींस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, कार्पल हमारे पास क्या होता है, पिस्टिल। अब एक हमारे पास आता है मोनोकार्पली। मोनोकार्पली मतलब सिंगल कार्पल, तो ये फीचर होगा पिस्टल का। सिन कार्पस मतलब क्या होता है, फ्यूज्ड, मतलब जब मोर देन वन कार्पल्स वहां पे प्रेजेंट होता है, मल्टी कार्पलरी कंडीशन वहां पर होता है, तो कार्पस अगर फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिन कार्पस कंडीशन बोलते हैं। और एपोकार्पस क्या होता है, फ्री, जब कार्पस हमारे पास कैसे होता है, फ्री कंडीशन में प्रेजेंट होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। तो अब ये तीनों फीचर किसके हैं, पिस्टल की फीचर है, बट यहाँ पे जो मोनोस्पोरिक आता है, मोनोस्पोरिक हमारे पास होता है। अब जब मेगास्पोर मदर सेल होता है, मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करके क्या बनाता है, 4 वहां पे मेगास्पोर बनाते हैं। अब 4 मेगास्पोर जो हमारे पास बनते हैं, 4 में से जो 3 मेगास्पोर्स होता है वो क्या करता है, डीजनरेट कर जाता है। ठीक है, लाइक ये 3 जो सेल से क्या करके डीजनरेट करके, अब ये जो ये एक मेगास्पोर होता है कैसा रहता है, फंक्शनल रहता है। फिर ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे क्या बनाता है, एम्ब्रियोसेक बनाता है। इसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो अब ये फीमेल गैमेटोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा कि वहां पे डेवलपमेंट कैसे होता है, मोनोस्पोरिक होती है। यहाँ पे पिस्टिल का नहीं आएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोनोस्पोरिक आ जाएगा। ये तीनों रेस्ट जो फीचर्स होते हैं किसके, पिस्टिल के फीचर्स होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 10th क्वेश्चन जो आता है, वेट अ सेकेंड, हाँ 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन ग्रेन्स एज फॉसिल्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। पोलन ग्रेन्स का क्या होता है, ये जनरली हम पढ़ते हैं कि पोलन ग्रेन्स में क्या होता है, एक्साइन और इंटाइन प्रेजेंट होती है। एक्साइन जो जनरली होते हैं वो कंसिस्ट ऑफ अ स्पोरोपोलेनिन, और जो इंटाइन होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं सेलुलोज एंड पैक्टिन के। हमारे पास है इंटाइन। ठीक है, ये लेयर यहाँ पे क्या है, इनर लेयर, तो ये यहाँ पे क्या है, इंटाइन, और ये यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक्साइन। एक्साइन किससे कंसिस्ट होते हैं, स्पोरोपोलानिन से कंसिस्ट होती है, और इंटाइन कंसिस्ट होते हैं हमारे सेलुलोज एंड पैक्टिन से। अब ये जो स्पोरोपोलानिन है, स्पोरोपोलानिन हमारे पास क्या होता है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ये क्या करता है, ये विदस्टैंड करता है, स्ट्रॉन्ग एल्कली स्ट्रॉन्ग बेस में विदस्टैंड करता है, और कोई भी एंजाइम इसे डिग्रेड नहीं कर सकता। और यही प्रॉपर्टी होती है कि जिस वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो हेल्प करता है पोलन ग्रेन्स को हम प्रिजर्व कर सकते हैं एज अ फॉसिल्स के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, उनकी आउटर लेयर में स्पोरोपोलानिन प्रेजेंट होता है। राइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 11th क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अभी इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा, यहाँ पे हमारे पास गिवन है, ये बताना है हमने कि इन पेयर में से कौन सा ऐसा पेयर है जो क्या करता है, 2 जनरेशंस को रिप्रेजेंट करता है। 2 जनरेशन वन विद इन दी अदर। ठीक है, एक जनरेशन किसके अंदर होगी, मतलब 2 जनरेशंस, और एक जनरेशन किसी दूसरे जनरेशन के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होगी। अब देखो इसको सिंपली मीनिंग कैसे था, इसका मीनिंग था कि हमने क्या देखना है कि एक हमारे पास 2n स्ट्रक्चर है, और 2n स्ट्रक्चर के अंदर ही हमारे यहाँ पे क्या n स्ट्रक्चर है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 जनरेशन यहाँ पे। ठीक है, 2n हमारी एक जनरेशन आई, डिवीजन के बाद उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहे n। तो इसको सिंपल यहाँ पे बताना था कि कौन से यहाँ पे फॉलोइंग पेयर्स है कि जो किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे 2 जनरेशंस वन विद इन दी अदर। देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया, पोलन ग्रेन्स इनसाइड एंथर। एंथर हमारे पास होता है डिप्लॉइड, पोलन ग्रेन्स हमारे पास होता है हैप्लॉइड। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स इनसाइड एंथर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 जनरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वन विद इन दी अदर। तो फर्स्ट यहाँ पे होगा। सेकंड क्या बोल रहे हैं, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स विद 2 मेल गैमेट्स, मतलब पोलन ग्रेन्स वहां पे जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करने के बाद वहां पे क्या प्रेजेंट है, 2 मेल गैमेट्स वहां पे प्रेजेंट है, 2 हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड न्यूक्लियस वहां पे प्रेजेंट है। अब हैप्लॉइड मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करे, 2 मेल गैमेट्स, यहाँ पे सिंगल जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे, ये 2 जनरेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो इसलिए ये आंसर यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, सीड इनसाइड द फ्रूट। अब फ्रूट भी हमारे पास कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, और जो सीड होता है ये भी कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स कन्वर्ट होते हैं सीड में, और यहाँ पे ओवरी कन्वर्ट होते हैं फ्रूट में। तो ये दोनों भी सेम ही जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी 2 जनरेशंस नहीं होगी, वन विद इन दी अदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट एम्ब्रियोसेक इनसाइड ओव्यूल। अब एम्ब्रियोसेक का अभी हमने किया कि वहां पे क्या होता है, हैप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट होता है, और ओव्यूल हमारे पास कैसा होता है, यहाँ पे डिप्लॉइड यहाँ पर होता है। तो अब ओव्यूल के इनसाइड किसकी फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियोसेक की फॉर्मेशन होती है। एम्ब्रियोसेक कैसे बनता है, मेगास्पोर यहाँ पे बनता है। ओव्यूल में जो न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस की सेल्स वहां पे किसकी तरह एक्ट करता है, मेगास्पोर मदर सेल की तरह। तो वहां पे डिवीजन होगी, डिवीजन के बाद किसकी फॉर्मेशन होगी, एम्ब्रियोसेक की फॉर्मेशन होगी। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 जनरेशंस को रिप्रेजेंट करेगा, वन विद इन
इन द अदर। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ पोलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर। अब एंथर में भी जो पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है वो भी कैसे होती है, वहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे फॉर्म करता है। और ऐसे ही ओव्यूल में जो यहाँ पे एम्ब्रोसेक की फॉर्मेशन है वो भी कैसे होती है, मेगास्पोर मदर सेल से यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इन सम प्लांट्स द थैलेमस कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि थैलेमस किस में कंट्रीब्यूट करता है, फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है कि जहां पर जो फ्रूट की फॉर्मेशन है वहां पे ओवरी के अलावा भी अदर पार्ट की इन्वॉल्वमेंट होते हैं, वो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे फॉल्स फ्रूट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, the term used for transfer of pollen grains from anther of one plant to the stigma of a different plant। मतलब यहाँ पे pollination बोला है, pollination हम different टाइप की करते हैं, ऑटोगेमी आता है, गिटनोगेमी आता है, जीनोगेमी यहाँ पर आता है। अब जीनोगेमी में हमारे पास क्या होता है, जीनोगेमी हमारे पास मेनली होता है क्रॉस पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन कब होती है कि जब डिफरेंट प्लांट की इन्वॉल्वमेंट होती है। मतलब यहाँ पे एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे क्या करता है, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर करता है। वन प्लांट से पोलन ग्रेन ट्रांसफर करने के कहाँ पे, टू द स्टिग्मा ऑफ अदर प्लांट। ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, जीनोगेमी। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल इजी क्वेश्चन, राइबोसोम। राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रोटीन फैक्ट्री बोलता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री मतलब ये किस में इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। सेल वॉल प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता। साइटोप्लाज्म में ही राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। और न्यूक्लियस में हमारा प्रोटीन सिंथेसिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं, सिंथेसिस नहीं होती प्रोसेस। न्यूक्लियस में जो प्रोसेस होती है वो हमारी होती है डीएनए रेप्लिकेशन होती है एंड ट्रांसक्रिप्शन होता है। मतलब आरएनए और डीएनए के सिंथेसिस इनसाइड न्यूक्लियस होगा, लेकिन जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है वो साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज करता है। और कहाँ पर होते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम मेनली इन्वॉल्व होते हैं। और वैसे भी साइटोप्लाज्म तो कोई सेल ऑर्गेनेल भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास 15 क्वेश्चन। 15 हमारे पास क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड इज नॉट प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक प्लांट सेल वॉल। ठीक है, यूकैरियोटिक प्लांट सेल वॉल में कौन सा यहाँ पे पॉलीसेकेराइड जो प्रेजेंट नहीं होता। अब इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनता है, काइटिन। क्योंकि जो काइटिन होता है वो मेनली यहाँ पे फंगल सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन ये बेसिकली कहाँ पे होता है, प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो आंसर इसका क्या जाएगा, काइटिन। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस पेयरिंग रूल ऑफ डीएनए इज करेक्ट। ठीक है, ये जनरली ये बहुत बेसिक रूल है कि जो हमारे पास जो एडेनिन होता है वो क्या करता है, डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ बेस पेयर बनाता है। और जो ग्वेनिन होता है, ग्वेनिन विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनाता है, साइटोसिन। तो ए पेयर विद थाइमिन एंड जी पेयर विद साइटोसिन। तो आंसर इसका क्या होगा, एटीजीसी। एटीजीसी ए डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, थाइमिन के साथ। और ग्वेनिन यहाँ पे क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है विद द साइटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स हमारे पास सेल ऑर्गेनेल होता है। सेल ऑर्गेनेल को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, सुसाइडल बैग। लाइसोसोम है, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। बिकॉज ऑफ देयर रीजन यहाँ पे बताने कि इनको सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं, पैरासिटिक एक्टिविटी, प्रेजेंस ऑफ फूड वेक्टर, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी एंड कैटालिटिक एक्टिविटी। अब लाइसोसोम्स में क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है। और जिस सेल्स में लाइसोसोम्स प्रेजेंट होता है उसी सेल्स की क्या करते हैं, डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए इनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है। वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम हाइड्रोलिसिस करता है और सेल की डेथ करवाता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मीटोप्लास्ट। ठीक है, मीटोप्लास्ट देखो, मीटोप्लास्ट हमारा जो टर्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब मीटोप्लास्ट रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया से ये कैसे रिलेट होगा, यहां पर हमारे पास क्या आता है, मीटोप्लास्ट हम बोलता है माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया जहां पे क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तब उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मीटोप्लास्ट। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड, माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आता है, द ज्योमेट्रिकल डिवाइस दैट हेल्प्स टू फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज। अब देखो ये जेनेटिक्स से क्वेश्चन आता है। अब जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं, वहां पर हम करते हैं पुनेट स्क्वायर। अब पुनेट स्क्वायर में हमारे पास क्या होता है, जब भी हम स्क्वायर यहाँ पे बनाते हैं क्या करते हैं, एक तरफ हम क्या करते हैं, फीमेल गैमेट्स यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, एक तरफ हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, मेल गैमेट्स आता है। अब गैमेट्स के कॉम्बिनेशंस हम यहाँ पे क्या करते हैं, और जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है वो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं, जीनोटाइपिक रेशियो एंड फिनोटाइपिक रेशियो। तो अब ऐसा डिवाइस जो किस में हेल्प करता है,
ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताने में हेल्प करता है, वो हमारे पास क्या था, पुनेट स्क्वायर। ठीक है, जेनेटिक्स से क्वेश्चन था ये, पुनेट स्क्वायर यहां पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया कि यहां पर हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा बैक्टीरियम है जो यूज करता है इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्क इन प्लांट्स। प्लांट्स में ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो जेनेटिक वर्क के लिए जिन्हें यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास बैक्टीरिया आता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस। अब ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस है एक नेचुरल पैथोजन होता है प्लांट में, और ये देखा गया है कि ये करता है अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाता है, प्लांट में इंट्रोड्यूस करवाता है। तो फिर अब प्लांट में जीन्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी बैक्टीरिया को यूज करता है, एज अ वेक्टर यूज करता है, जो क्या करता है अपने जीन्स को इंट्रोड्यूस करता है इनटू द प्लांट्स। अब हम क्या करते हैं, इसी के डीएनए को मॉडिफाई करके यहाँ पे अपने डिजायर्ड जीन डाल के कहाँ पे, प्लांट में इंट्रोड्यूस करवाता है। तो कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पर यूज करता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस। किसके लिए, प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोडक्ट हैज जीन्स ऑफ बैक्टीरियम इंटीग्रेशन। अब ये बताना है कि इसमें से कौन सा प्लांट प्रोडक्ट है जहां पर बैक्टीरिया के जीन्स को इंटीग्रेट करवाया हुआ है, मतलब बैक्टीरिया के जीन्स को इंट्रोड्यूस करवाया। अब यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ पे क्या था, बीटी ब्रिंजल। बीटी स्टैंड्स फॉर बेसिलस थुरिनजेनेसिस। अब बेसिलस थुरिनजेनेसिस हमारे पास बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, बीटी टॉक्सिन मतलब टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है जो क्या करता है, इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज होता है। अब वो कौन प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। बैक्टीरिया के जीन्स को हम क्या करता है, प्लांट प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस करवाता है। किस लिए, कि वो किसकी तरह काम करे, इंसेक्टिसाइडल की तरह, मतलब इंसेक्ट हार्म ना करे उस प्लांट को। तो यहाँ पे बीटी ब्रिंजल यहाँ पे आंसर आएगा कि जो जिसमें हमने क्या किया हुआ, मतलब ऐसे प्लांट ग्रुप है जहां पर बैक्टीरियम के जीन्स को इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया हुआ है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ये बताना है, लाइफ साइकिल विद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। अब प्लांट में करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होता है कि देखो प्लांट में क्या होता है, जनरली दो टाइप की यहाँ पे बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, एक होता है गैमेटोफाइट, एक होता है स्पोरोफाइट। अब ये जो गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट द हैप्लोइड जनरेशन एंड स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट द डिप्लोइड जनरेशन। ठीक है, हमारे पास क्या होता है कि जो गैमेटोफाइट होगा, गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है हैप्लोइड जनरेशन को और स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट करता है डिप्लोइड जनरेशन को। गैमेटोफाइट बेसिकली क्या बोलता है, जो गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी होता है वो हमारे पास क्या होता है, गैमेटोफाइट, और स्पोरोफाइट क्या होता है, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी। अब गैमेटोफाइट ही क्या बनाता है, स्पोरोफिटिक बॉडी को बनाता है, स्पोरोफाइट ही आगे क्या बनाता है, गैमेटोफाइट। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को ऑल्टरनेट करता है। तो यहाँ पे जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल में क्या होता है, यहाँ पे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और यहाँ पे जो हैप्लोइड जनरेशन रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है, गैमेटोफाइट, और डिप्लोइड रिप्रेजेंट करता है स्पोरोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, अ प्लाज्मिड यूज्ड टू इंट्रोड्यूस बीटी टॉक्सिन इनटू अ प्लांट सेल यूजुअली। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने ऊपर अभी बात की थी कि बैक्टीरियम इंटीग्रेशन, जीन्स के इंटीग्रेशन क्या होगी, बीटी ब्रिंजल वहां पे किया। यहाँ पे भी जो बीटी टॉक्सिन है, बीटी मतलब यहाँ पे क्या है, ये है बेसिलस थुरिनजेनेसिस। ठीक है, बीटी यहाँ पर क्या कर रहा है, बेसिलस थुरिनजेनेसिस यहाँ पर है। अब बीटी टॉक्सिन हमारे पास क्या होता है, ये एक प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन क्या करता है, जो इंसेक्टिसाइडल इन नेचर होता है। ठीक है, बीटी टॉक्सिन क्या है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है। इसको यूज करता है एज अ इंसेक्टिसाइड स्प्रे। ठीक है, इसको क्या यूज कर रहा है, एज अ इंसेक्टिसाइड स्प्रे इसको यूज करता है, क्योंकि ये इंसेक्ट को क्या करता है, ये किल करने के लिए काम आता है। अब देखो क्या किया, अब ये हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग से ये हमारा क्वेश्चन आता है। अब इसमें क्या है, हमने क्या लिया, प्लाज्मिड यहाँ पे लिया। ठीक है, प्लाज्मिड यूज करता है जीन्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिया, प्लाज्मिड यहाँ पर लिया, ये हमारे पास प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड किस लिए यूज किया, बीटी टॉक्सिन जिनको इंट्रोड्यूस करने के लिए इनटू प्लांट। अब बीटी टॉक्सिन यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास एक प्रोटीन है। वो प्रोटीन क्या कर रहा है, जो किसको एज ए इंसेक्टिसाइडल स्प्रे की तरह हम यूज करें, इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये टॉक्सिन प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, टॉक्सिन यहाँ पे बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब क्या करना है, हमने प्लाज्मिड लेना है। प्लाज्मिड किस लिए कर रहे हैं हम, प्लांट सेल में
बीटी टॉक्सिन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो प्लाज्मिड हमारे पास क्या होता है, प्लाज्मिड हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। तो अब इस डीएनए में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बैक्टीरियल जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे। बैक्टीरियल जीन हमारा कौन सा होगा, जो बीटी टॉक्सिन का जो जीन होगा, क्योंकि यहाँ पे हम प्लांट को नेचुरली रेजिस्टेंट बना रहे हैं। रेजिस्टेंट किसके लिए, इंसेक्ट के लिए नेचुरली रेजिस्टेंट हम उसे बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर रहा है, जो प्लाज्मिड यहाँ पे यूज किया, ठीक है। प्लाज्मिड हमारे पास होता है सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए होता है। अब इस प्लाज्मिड में क्या क्या कैरी करता है, ये प्लाज्मिड कैरी करता है बैक्टीरियल जीन। और ये बैक्टीरियल जीन कौन से बैक्टीरियल जीन है, जो बीटी टॉक्सिन के लिए कोड करता है, मतलब जो बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस करेंगे। तो अब ये जो प्लाज्मिड है ये क्या कैरी करेगा, एक तो बैक्टीरियल जीन कैरी करेगा, बैक्टीरियल जीन फॉर द बीटी टॉक्सिन, और एक इससे साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, प्लांट प्रमोटर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। प्लांट प्रमोटर किसके लिए, प्रमोटर बेसिकली क्यों, अब यहाँ पे ये डीएनए की क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा, यहाँ पे फिर आरएनए बनेगा। मतलब जो भी बैक्टीरियल जीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा हुआ है वो क्या बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे। जब एक बार उन्होंने आरएनए बना लिया तो उसके बाद फिर वो क्या बनाएंगे, यहाँ पे प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। और इस बैक्टीरियल और इस प्लाज्मिड को हम कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कहाँ पे, प्लांट में, ठीक है। प्लांट में इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब इसलिए अब ये प्लाज्मिड वहां पे जाके क्या करे, प्रोटीन को सिंथेसाइज करे, डीएनए से आरएनए बना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्लांट प्रमोटर यहाँ पर डाल दिया, क्योंकि जो प्लांट प्रमोटर से क्या होगा, अब यहाँ पे जो भी प्लांट के जितने भी एंजाइम्स होंगे, अब वो क्या करेंगे, इस प्रमोटर से यहाँ पे जीन को सिंथेसाइज करेंगे, मतलब जीन की यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे, फिर उसके बाद क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो जब भी हम क्या करते हैं, बीटी टॉक्सिन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं प्लांट में, जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड क्या कैरी करता है, बैक्टीरियल जीन को कैरी करेगा, बैक्टीरियल जीन फॉर द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन, और एक यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, प्लाज्मिड प्लांट प्रमोटर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लीथल म्यूटेशंस इज ऑलवेज प्रेजेंट द पॉपुलेशन विच आर ड्यू टू। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन एवोल्यूशन से हमारा क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे क्या बोला, स्मॉल अमाउंट ऑफ लीथल म्यूटेशंस। मतलब अगर हम देखें कि जो हमारे पास पॉपुलेशन होती है, किसी भी पॉपुलेशन में लीथल म्यूटेशन स्मॉल अमाउंट में जरूर प्रेजेंट होती है, ठीक है, ऑलवेज ये प्रेजेंट होती ही है। अब इसका रीजन यहाँ पे क्या आता है, मतलब ये किसकी वजह से आता है, इसका रीजन हमारे पास आता है म्यूटेशन सिलेक्शन बैलेंस, ठीक है। अब ये म्यूटेशन सिलेक्शन बैलेंस क्या होता है, म्यूटेशन सिलेक्शन बैलेंस क्या होता है, ये एक तरह का इक्विलिब्रियम है। बैलेंस मतलब ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। इक्विलिब्रियम को कैसे मेंटेन कर रहा है, कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम किस किस के बीच में होगा, कि यहाँ पर जो लीथल म्यूटेशंस क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, मतलब या फिर यहाँ पे लीथल एलील्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। लीथल एलील्स की फॉर्मेशन इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, डिलीशन ऑफ लीथल एलील्स। बैलेंस किस चीज का कर रहा है, कि म्यूटेशन हो रही है, म्यूटेशन की वजह से वहां पे क्या हो रहा है, लीथल एलील्स की फॉर्मेशन, ठीक है। लीथल एलील्स की फॉर्मेशन होना और फिर सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन के बाद लीथल एलील्स का क्या हो जाना, वहां पे एलिमिनेट हो जाना। तो उससे हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन सिलेक्शन बैलेंस, ठीक है। म्यूटेशन सिलेक्शन बैलेंस में क्या हो रहा है, कि हमारे पास लीथल एलील्स बन रहे हैं, ठीक है। लीथल एलील्स कैसे बन रहे हैं, यहाँ पे म्यूटेशन की वजह से, म्यूटेशन का रिजल्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, कि वो क्या बना रहा है, लीथल एलील्स बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये जो एलील्स है इनकी सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन से इनका क्या होगा, एलिमिनेशन। तो यहाँ पे एक बैलेंस होता है, बैलेंस मेंटेन रहता है, कि जैसे म्यूटेशन से लीथल एलील्स बनता है तो वैसे ही सिलेक्शन से लीथल एलील्स की एलिमिनेशन हो जाती है। बट इस प्रोसेस के टाइम पर इसका जो रिजल्ट होता है, इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या होता है, कि जो स्मॉल अमाउंट की जो लीथल म्यूटेशन होता है वो मतलब वो प्रेजेंट हो ही जाती है। मतलब यहाँ पे बैलेंस मेंटेन है, बैलेंस हो रहा है, कि यहाँ पे क्या करेगा, कि एक टाइम से तो यहाँ पे लीथल म्यूटेशन क्रिएट हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ से क्या कर रहा है, लीथल म्यूटेशन को यहाँ से एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी वहां पे क्या होता है, इसी रीजन की वजह से वहां पे लीथल म्यूटेशन कुछ ना कुछ स्मॉल अमाउंट की पॉपुलेशन में रह ही जाती है। तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे क्या है, म्यूटेशन सिलेक्शन बैलेंस। अब पॉजिटिव सिलेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव सिलेक्शन हमारे पास होता है कि जब यहाँ पे जो बेनिफिटेड फिनोटाइप होता है, मतलब ऐसे फिनोटाइप जो किसी तरह का बेनिफिट देते हैं उनकी सिलेक्शन होता है, पॉजिटिव सिलेक्शन होता है। नेगेटिव सिलेक्शन में क्या होता है, कि ऐसे फिनोटाइप जो बेनिफिट नहीं दे रहे उनकी एलिमिनेशन हो जाती है। जैसे अभी देखो लीथल एलील्स को क्या करे, एलिमिनेट कर, तो एलिमिनेशन मतलब यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव सिलेक्शन यहाँ पे आता है। तो नेगेटिव सिलेक्शन की वजह से लीथल म्यूटेशंस नहीं प्रेजेंट होगी, ऐसे पॉजिटिव सिलेक्शन की वजह से भी लीथल म्यूटेशन नहीं प्रेजेंट होगी। ये प्रेजेंट किसकी वजह से होगी, कि म्यूटेशन सिलेक्शन बैलेंस, जब भी वहां पे बैलेंस मेंटेन होगा तो उस टाइम पर क्या होगा, कि वहां पे बैलेंस मेंटेन करने के टाइम पे तो वहां पे एक मतलब ऐसा हो कि कुछ ना कुछ स्मॉल अमाउंट की म्यूटेशन रह ही जाती है पॉपुलेशन में, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन हमारे पास होता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन हमारा नेचुरल सिलेक्शन में ही आता है। नेचुरल सिलेक्शन दो टाइप का हमारे पास हो जाता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एंड फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो वो भी हेल्प नहीं करेगा क्या करने में, लीथल म्यूटेशन को मेंटेन करने में, या फिर
पॉपुलेशन में जो भी लिथल म्यूटेशन प्रेजेंट है उसके लिए फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन काम नहीं करता है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाता है, म्यूटेशन सिलेक्शन बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इन अ टिश्यू कल्चर मीडियम द एम्ब्रियोइड्स फॉर्म फ्रॉम पोलन ग्रेन्स आर ड्यू टू, मतलब टिश्यू कल्चर होता है, टिश्यू कल्चर में क्या कर रहा है, यहाँ पे एम्ब्रियोइड्स की फॉर्मेशन हो रही है, किससे फॉर्मेशन हो रही है, फ्रॉम द पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन्स क्यों एम्ब्रियो वहां पे बना रहे हैं, क्योंकि उनके पास क्या प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी वहां पे होगी, सेलुलर टोटीपोटेंसी। अब सेलुलर टोटीपोटेंसी प्रॉपर्टी क्या होता है, टोटीपोटेंसी का मतलब होता है टोटल पोटेंशियल, मतलब ये वो एबिलिटी है सेल की कि ये क्या कर सकता है, ये किसी भी टाइप के सेल में कन्वर्ट हो सकता है। अब एम्ब्रियो बनाना है, ठीक है, अब तो यहाँ पे क्या होगा, इनके पास क्या प्रॉपर्टी होनी जरूरी है कि इनके पास टोटीपोटेंट हो ये सेल्स। टोटीपोटेंट मतलब कि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो ऑल काइंड ऑफ सेल में कन्वर्ट हो सके, क्योंकि तभी वहां पे क्या बन पाएगी, एम्ब्रियो बन पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फीचर आएगा वो क्या आएगा, सेलुलर टोटीपोटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, improved dwarf wheat variety with high percentage of lysine and protein is known as। अब यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन आता है इम्प्रूव्ड फूड क्रॉप इंप्रूवमेंट से यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, ड्वार्फ वेराइटीज की ड्वार्फ वीट की इम्प्रूव वेराइटीज के बारे में करते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पे कल्याण सोना और हमारे पास जो ये जो शरबती सोनारा, ये दोनों ही हमारे पास क्या होती है, ड्वार्फ वेराइटीज की इम्प्रूव वेराइटीज है। बट यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, विद हाई परसेंटेज ऑफ लाइसिन एंड प्रोटीन। अगर हम कल्याण सोना शरबती सोनारा दोनों के बीच में कंपेयर करें तो हमारे पास जो शरबती सोनारा होता है यहाँ पे क्या होता है, हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन और लाइसिन प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, शरबती सोनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है, पॉलीप्लोइडी लीड्स टू रैपिड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, पॉलीप्लोइडी, ठीक है, पॉलीप्लोइडी यहाँ पर आएगा। पॉलीप्लोइडी का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या बनता है, मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। पॉलीप्लोइडी का मतलब मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और यही एक रीजन होता है कि जिसकी वजह से क्या बनती है, न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि पॉलीप्लोइडी क्या कर रहा है, वहाँ पे मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की डेवलपमेंट वहां पर हो रही है, इसी रीजन की वजह से वहाँ पे न्यू स्पीशीज यहाँ पे बनता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्रॉसिंग वहां पर हो रही है, क्रॉसिंग नहीं हो रही। पॉलीप्लोइडी में जनरली क्या हो रहा है, न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन किस वजह से, क्योंकि वहां पे क्या बन रहा है, मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि पॉलीप्लोइडी का मतलब ही कहता है मल्टीपल सेट प्रेजेंट होना, ठीक है। और मल्टीपल सेट की वजह से वहां पे क्या होता है, एक न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 28 क्वेश्चन। यहां पर क्या बोला है, द रीजन वाई वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूसिंग क्रॉप प्लांट्स आर बेस्ट सूटेड फॉर मेंटेनिंग हाइब्रिड विगर इज ड्यू टू। अभी देखो, अभी हमने पहले जब हाइब्रिड का हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है, हाइब्रिड वेराइटीज वाला, तो वहां पे हमने बोला था कि हाइब्रिड की एक लिमिटेशन यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ पे कैरेक्टर्स क्या करते हैं, सेग्रीगेट कर जाते हैं। सेग्रीगेशन मतलब कि जैसे ही वहां पे क्रॉसिंग होगी नेक्स्ट जनरेशन में हाइब्रिड कैरेक्टर्स मेंटेन नहीं रह पाते, ठीक है। अब इसीलिए क्या करते हैं कि हमारे पास जो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूसिंग क्रॉप प्लांट्स होते हैं, मतलब जहां पर रिप्रोडक्शन कैसे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होगा, काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ओनली वन पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी, वन पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट है, तो मतलब वहां पे क्या होगा, कैरेक्टर सेग्रीगेट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, मतलब कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होंगे। तो अब इसलिए क्या करते हैं, अगर हमने हाइब्रिड कैरेक्टर्स को मेंटेन करा तो हम क्या करते हैं, ऐसे प्लांट्स को चूज करते हैं जो क्या करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करता है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा कि जैसे एक बार डिजायर्ड वहां पे प्रोड्यूस होगा तो वहां पे उसके लूज होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लूज होने के चांसेस का मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन में सेग्रीगेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या करता है, हाइब्रिड वैरायटी को मेंटेन करने के लिए, हाइब्रिड कैरेक्टर्स को मेंटेन करने के लिए हम ऐसे प्लांट को चूज करते हैं कि जो क्या करे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहां पे कैरेक्टर्स के लूज होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, नील हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, डी। वंस अ हाइब्रिड डिजायर्ड हाइब्रिड इज प्रोड्यूस्ड देयर आर फ्यू चांसेस ऑफ लूजिंग इट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है 29 क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, ये क्वेश्चन हमारे पास था, प्रोजेनी ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड सेल्फ पोलिनेशन ऑफ अ क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप इज कॉल्ड। अब ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन थी, एक हमारे पास था प्योर लाइन और एक होता है हमारे पास इनब्रेड लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे दोनों को समझना है कि प्योर लाइन हमारे पास क्या होता है और यहाँ पे ये इनब्रेड लाइन यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है इनब्रेड लाइन, इसका आंसर प्योर लाइन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इसका रीजन देखो, यहाँ पे क्या होता है, अगर हम जब भी प्योर लाइन की बात करते हैं, प्योर लाइन हमारे पास होता है प्रोजेनी ऑफ सिंगल सेल्फ फर्टिलाइज्ड होमोजाइगस प्लांट। प्योर लाइन हमारे पास क्या होगा, प्रोजेनी ऑफ
प्योर लाइन सिंपल क्या होगा, प्रोजेनी ऑफ सिंगल सेल्फ फर्टिलाइज्ड होमोजाइगस प्लांट, मतलब हमारे पास एक होमोजाइगस प्लांट है, मतलब ये कैपिटल टी, ठीक है। इसके यहाँ पे क्या करवा रहा है, यहाँ पर हमने इसके सेल्फ पोलिनेशन यहाँ पे करवाया। सेल्फ पोलिनेशन के बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो प्लांट बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे, कैपिटल टी। तो अब ये जो सिंगल प्रोजीनी यहाँ पर है, ये किसको रिप्रेजेंट यहाँ पे क्या कर रही है, ये रिप्रेजेंट करते हैं प्योर लाइन को, ठीक है। तो प्योर लाइन क्या होगा, प्रोजीनी ऑफ सिंगल सेल्फ फर्टिलाइज्ड होमोजाइगस प्लांट, ये किसको रिप्रेजेंट करा, प्योर लाइन। अब यहाँ पे जो इनब्रिड लाइन होता है, इनब्रिड लाइन हमारे पास कैसे बनता है, इनब्रिड लाइन में हमारे पास एक्चुअल में यहाँ पे नियरली यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास आता है नियरली होमोजाइगस लाइंस यहाँ पर आती है इनब्रिड लाइन में। अब ये कैसे बनता है, यहाँ पर पहले क्या होगा, कॉन्टिन्यूस इनब्रीडिंग यहाँ पर होती है। इनब्रिड लाइन कैसे बनता है कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस इनब्रीडिंग होगी इन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप, ठीक है। इनब्रिड लाइन में क्या होता है कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस मतलब रिपीटेड सेल्फ पोलिनेशन यहाँ पर हो रही है। सेल्फ पोलिनेशन यहाँ पे किसकी हो रही है, ऑफ अ क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी सिलेक्शन होती है, फिर वहां पे हमारे पास क्या बनता है, इनब्रिड लाइन। तो जो प्योर लाइन था, प्योर लाइन में तो हम क्या बोल रहे थे कि ये सेल्फ फर्टिलाइज्ड होमोजाइगस प्लांट होता है, सिंगल प्रोजीनी ऑफ सेल्फ फर्टिलाइज्ड होमोजाइगस प्लांट, ठीक है। कि यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ फर्टिलाइज्ड हुई यहाँ पे प्लांट की, और यहाँ पे जो प्रोजीनी आई ये किसको रिप्रेजेंट करा, प्योर लाइन को। लेकिन इनब्रिड यहाँ पे क्या होता है, इनब्रिड लाइन होता है कि अगर हमारे पास कोई भी क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट है और उसकी कॉन्टिन्यूसली क्या करे, सेल्फ पोलिनेशन करे, तो वहां पे जो लाइन हमारे पास बनता है वो कैसे बनता है, इनब्रिड लाइन बनती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हमारे पास है वो क्या आता है, इनब्रिड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज द रीजन दैट हार्मफुल म्यूटेशंस डू नॉट गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द जीन पूल। अब ये जीन पूल हमारे पास होता है टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन। जब हम किसी भी पॉपुलेशन में नंबर ऑफ जीन्स की बात करते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है जीन पूल को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला कि हमारा यहाँ पे क्या रीजन होता है कि जो हार्मफुल म्यूटेशंस है वो एलिमिनेट नहीं होती जीन पूल, मतलब किसी भी पॉपुलेशन में से हार्मफुल म्यूटेशंस कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होती। तो इसका रीजन यहाँ पे क्या होगा, अब देखो अगर कोई भी म्यूटेशन अगर मतलब पॉपुलेशन से अगर वो एलिमिनेट नहीं हो रही तो रीजन क्या, एक तो वो म्यूटेशन कैसे रिसेसिव है, तो हम मतलब क्या हो कि वो लो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। कि किसी भी पॉपुलेशन में रिसेसिव का मतलब क्या है कि बहुत कम इंडिविजुअल में वो म्यूटेशन प्रेजेंट है। दूसरा, अब यहाँ पे रिसेसिव है तो मतलब यहाँ पे जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होंगे वो वहां पे किसकी तरह करेंगे, एज अ कैरियर की तरह काम करेंगे। अब यही रीजन है, अब जो कैरियर इंडिविजुअल्स होता है उनको क्या होगा, म्यूटेशन का कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हेट्रोजाइगस कैरियर्स का मतलब क्या, क्योंकि ये जो म्यूटेशन है वो सिर्फ एक्सप्रेस कब करिए जब वो रिसेसिव कंडीशन में होगा, तब भी वो म्यूटेशन कैसे होगी, हार्मफुल होगी। अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो वो हार्मफुल नहीं होगी। तो मतलब वो इंडिविजुअल नॉर्मल होंगे बट वो क्या कैरी कर रहा है, उस अलील को कैरी कर रहा है, तो मतलब ये क्या करता है, नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्रांसमिट कर रहा है। तो यही रीजन हो सकता है कि जो हार्मफुल म्यूटेशन है वो एलिमिनेट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वहां पे जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है वो उसको कैरी कर रहा है, लेकिन वो खुद नॉर्मल है, लेकिन वो जीन को आगे क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो इसलिए किसी भी जीन पूल में हमें क्या हो रहा है कि हार्मफुल म्यूटेशंस वहां पे देखने को मिल रहा है, वो एलिमिनेट नहीं हो रही। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर हाइब्रिडोमा सेल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइब्रिडोमा सेल्स। अब ये हाइब्रिडोमा सेल्स क्या होता है, हाइब्रिडोमा सेल्स हमारे पास होता है, ये कैसे बनता है, ये फ्यूजन से बनता है, फ्यूजन बिटवीन शॉर्ट लिव एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास यहाँ पे देखो हाइब्रिडोमा सेल्स हम क्या बोल रहे हैं कि फ्यूज्ड सेल्स होता है। हाइब्रिडोमा, हाइब्रिड टर्म किससे आता है, हमारे फ्यूजन से टर्म आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइब्रिडोमा मतलब फ्यूज्ड सेल्स ये बन रहा है। फ्यूज्ड किसके बीच में होता है, ये फ्यूजन यहाँ पे होता है एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स। बी सेल्स क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये सेल्स किस किस के बीच में फ्यूजन होगा, बी सेल्स के बीच में फ्यूजन होता है। और यहाँ पे हमारे पास किसके बीच में आता है, ये कैंसरल सेल के बीच में। माइलोमा हमारे पास सेल्स आता है, इमोर्टल माइलोमा सेल्स क्या होता है, कैंसरल सेल्स होता है। तो जो हाइब्रिडोमा, ये टर्म ही कैसा है, हाइब्रिडोमा मतलब यहाँ पे फ्यूजन होता है। फ्यूजन किस किस का होता है, इम्यून सेल्स का फ्यूजन होता है एंड कैंसरल सेल का फ्यूजन होता है। कैंसर सेल यहाँ पे कौन सा होता है, माइलोमा, और इम्यून सेल यहाँ पे कौन सा होता है, बी सेल्स। और बी सेल्स ही क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, इट इज अ फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ अ कैंसर सेल एंड एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेट फॉर अ सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ ट्रिटिकेल। ठीक है, ट्रिटिकेल हमारे पास क्या होता है, ये एक मैनमेड सीरियल है। ठीक है, मैनमेड सीरियल ये कैसे बना है, ये हाइब्रिडाइजेशन से बनता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ व्हीट एंड राई। ठीक है, ये कैसे बना है, ये व्हीट एंड राई की हाइब्रिडाइजेशन से बना है। हाइब्रिडाइजेशन से यहाँ पे क्या बनता है, ट्रिटिकेल। अब इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पूछे, जेनेटिक मतलब इसका जीन कैसा होगा। अब यहाँ पे दो वेराइटीज यहाँ पे क्या करती हैं, फ्यूज करते हैं, और ये कैसा होता है, ये होता है हेक्साप्लॉइड। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, हेक्साप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड नहीं होगा। ये मैनमेड है, मतलब ये नेचुरली सिंथेसाइज नहीं हुआ है, इसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया है। कैसे सिंथेसाइज किया, यहाँ पे फ्यूजन हुई है किसकी, व्हीट एंड राई की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सॉल्यूशंस आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट अब करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट अकर्ड ड्यूरिंग द कैम्ब्रियन पीरियड ऑफ प्लांट एवोल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास एवोल्यूशन से क्वेश्चन आता है, एवोल्यूशन का जूलॉजिकल टाइम स्केल से ये क्वेश्चन है। कैम्ब्रियन पीरियड, कैम्ब्रियन पीरियड से पहले हमारे पास एक पीरियड आता है प्री कैम्ब्रियन पीरियड। ठीक है, कैम्ब्रियन से पहले यहाँ पे क्या आता है, प्री कैम्ब्रियन पीरियड आता है। और ये जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड होता है, यहाँ पर जनरली हमारे पास क्या होता है, यूनिसेल्युलर सेल्स यहाँ पे होता है। तो जो यूनिसेल्युलर सेल्स का जो ओरिजिन हुआ है या फिर जो इवोल्यूशन हमारे पास होता है, वो प्री कैम्ब्रियन सेल में आता है, प्री कैम्ब्रियन पीरियड में आता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कैम्ब्रियन पीरियड आता है। कैम्ब्रियन पीरियड में जनरली यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे जो मल्टी सेलुलर एल्गी होते हैं, इनका एवोल्यूशन यहाँ पे होता है। वो भी कैसे, मेराइन मल्टी सेलुलर एल्गी का इवोल्यूशन होता है। सिंगल सेल बैक्टीरिया या फिर जितने भी यूनिसेलुलर है वो सब कैसे रहता है, वो प्री कैम्ब्रियन में आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर हमारे पास मेराइन मल्टी सेलुलर एल्गी यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट करता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है द एवोल्यूशन ऑफ अ स्पीशीज इज बेस्ड अपॉन द सम टोटल ऑफ एडेप्टिव चेंजेस प्रिजर्व्ड बाय। अब ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था एवोल्यूशन से ही। अब यहाँ पे क्या बोला कि किसी भी स्पीशीज का जो एवोल्यूशन यहाँ पर होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, सम टोटल ऑफ एडेप्टिव चेंजेस प्रिजर्व्ड बाय। मतलब किसी कोई भी जो नई स्पीशीज यहाँ पे बन रही है वो कैसे बन रही है, एक तो वहां पे क्या हो रहा है, सम टोटल ऑफ एडेप्टिव चेंजेस आ रहे हैं, और ये सम जितने भी एडेप्टिव चेंजेस ये प्रिजर्व्ड कैसे रहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है इसका आंसर, मतलब यहाँ पे क्या लगता है कि इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा। बट इसका आंसर नेचुरल सिलेक्शन राइट नहीं होगा। राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या था, आइसोलेशन आता है। अब इसका रीजन देखो क्या आता है, इसका आइसोलेशन यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। अब उन्होंने क्या बोला कि जितने भी एडेप्टिव चेंजेस आता है, एडेप्टिव चेंजेस मतलब एडेप्टिव चेंजेस का मतलब क्या है कि जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज करे वो अपने आप को एडजस्ट करे, एडजस्ट कर रहे हैं। तो वहां पे जब टोटल जितने भी चेंजेस होते हैं, चेंजेस होने के बाद फिर वहां पे क्या बनते हैं, एक नई स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये चेंजेस प्रिजर्व कैसे रहता है, इनका प्रिजर्वेशन होता है बाय द आइसोलेशन। अब आइसोलेशन मतलब यहाँ पे किस आइसोलेशन की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब जब भी हम क्या करते हैं, दो नई स्पीशीज की बात करते हैं, मतलब न्यू स्पीशीज की जो फॉर्मेशन होता है, वहां पर एक जो इंपॉर्टेंट फीचर क्या आता है कि वो स्पीशीज कैसे होती है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड मतलब कि अब वो स्पीशीज आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, अब वो स्पीशीज बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं, आइसोलेट हो चुकी है। तो यहाँ पे जो नई स्पीशीज का एवोल्यूशन है किसके ऊपर बेस्ड होता है, जितने भी उनके एडेप्टिव चेंजेस आ रहे हैं, वो जो सब कैरेक्टर्स वो प्रिजर्व कैसे रहता है, वो आइसोलेशन। आइसोलेशन यहाँ पे कौन सा था, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन यहाँ पर आता है। अब जो नेचुरल सिलेक्शन होगा ना, अगर यहाँ पे पूछा होता है ना कि सम ऑफ एडेप्टिव चेंजेस सिलेक्टेड बाय, मतलब सिलेक्शन किस वजह से यहाँ पर होता है, सिलेक्शन मतलब एडेप्टिव चेंजेस को सिलेक्ट कौन करता है, नेचुरल सिलेक्शन करेगा। क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन ही क्या करता है, जो बेटर फिनोटाइप होता है उनको सिलेक्ट करता है, और जो बेनिफिट नहीं देते उनको वहां से क्या होता है, इनकी एलिमिनेशन हो जाती है। बट यहाँ पे क्या है कि एडेप्टिव चेंजेस को प्रिजर्व कौन करता है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या फिर आइसोलेशन यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा एवोल्यूशन से आता है, इन विच कंडीशन द जीन रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट इन अ स्पीशीज। ठीक है, किस कंडीशन में जीन रेशियो यहाँ पे कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये हमारा जनरली जो क्वेश्चन होता है हार्डी विनबर्ग का आता है। हार्डी विनबर्ग ने यही बताया था कि किसी भी स्पीशीज में सम टोटल ऑफ ऑल द एलील्स और जीन्स रिमेन्स कांस्टेंट। वहां पे जीन रेशियो या फिर एलीलिक रेशियो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। और वहां पे कुछ कंडीशंस बताए थे कि किस कंडीशन में ये रेशियो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहता है। अब उसमें एक हमारे पास फीचर यहाँ पे क्या आता है, रैंडम मेटिंग। ठीक है, रैंडम मेटिंग, लार्ज पॉपुलेशन साइज हमारे पास आता है। ये फीचर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी पॉपुलेशन में या फिर किसी भी स्पीशीज में जीन रेशियो को कैसे रखता है, कांस्टेंट रखना, मतलब जीन रेशियो वहां पे चेंज नहीं करता। म्यूटेशन, म्यूटेशन जीन रेशियो चेंज करेगा। जीन फ्लो, जीन फ्लो का मतलब क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रही है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट करे, तो ये भी क्या करता है यहाँ पे
मतलब रेशियो को चेंज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास सेक्सुअल सिलेक्शन आता है। सेक्सुअल सिलेक्शन में हमारे पास ये होता है कि जो मेल होते हैं, मेल के पास जो बेटर फिनोटाइप होता है वो अट्रैक्ट करते हैं, किसको अट्रैक्ट करता है, वो फीमेल्स को अट्रैक्ट करता है फॉर द रिप्रोडक्शन। तो ये तो बिल्कुल अलग कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है, तो ये सेक्सुअल सिलेक्शन तो यहाँ पे नहीं बनता। लेकिन अगर हम जीन फ्लो म्यूटेशन की बात करते हैं, जीन फ्लो म्यूटेशन जीन रेशियो को चेंज करता है, लेकिन जो रैंडम मेटिंग होता है, रैंडम मेटिंग जीन रेशियो को चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट अगेन फ्रॉम एवोल्यूशन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी एवोल्यूशन से ही आता है। लैमार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज यूजली नोन एज लैमार्क ने थ्योरी दी थी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, और नेक्स्ट उन्होंने एक यहाँ पे बताया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, जो लैमार्क ने बताया था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, और नेक्स्ट उन्होंने बताया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो आंसर इसका क्या होगा, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। नेचुरल सिलेक्शन बताया था डार्विन ने बताया था। कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म वीजमैन ने बताया था। डिसेंट विद चेंज या फिर डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ये भी डार्विन ने बताया था। नेचुरल सिलेक्शन में ही हम साथ में डिसेंट विद मॉडिफिकेशंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड वन सेल्ड प्लांट। ठीक है, वन सेल्ड प्लांट एंड प्रोटोजोआ। अब कनेक्टिंग लिंक यहाँ पे बताना है। अब जनरली प्रोटोजोआ हमारे किससे बिलोंग करता है, एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है। ठीक है, प्रोटोजोआ एनिमल किंगडम से बिलोंग करेगा, और वन सेल्ड प्लांट हमारे किस में आ जाएगा, प्लांट किंगडम। तो जनरली जो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम है, जो कनेक्टिंग लिंक का काम करता है वो क्या होता है, यूग्लिना। रीजन यहाँ पे कहते हैं क्योंकि जो यूग्लिना होता है वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और वो एज अ हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म की तरह भी बिहेव करता है। तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूग्लिना। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ट्रैकोफाइट एंसेस्टर। अब ये ट्रैकोफाइट क्या होता है, ट्रैकोफाइट हमारे पास होता है फर्न्स। ठीक है, ये कैसा होता है, ये फर्न्स होता है, या फिर ये क्या होता है, टेरिडोफाइट्स। फर्न्स या फिर टेरिडोफाइट, ये जो फर्न्स और टेरिडोफाइट्स होता है ये क्या है, मतलब एक लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट से बिलोंग करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकोफाइट बोलते हैं। और ये जो ट्रैकोफाइट्स होते हैं ना, इनका जो ओरिजिन होता है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीन एल्गी। ठीक है, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, इनका ग्रीन एल्गी से ओरिजिनेट हुआ है। ग्रीन एल्गी जनरली हमारे पास क्लोरोफाइटा आता है। ठीक है, क्लोरोफाइटा से। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, मतलब ये यहाँ पे याद ही करना था कि मतलब ये आपका डायरेक्ट क्रैमिंग क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इसमें कौन सा मतलब एंसेस्टर नहीं होते। अब इसका जो आंसर यहाँ पे आता है, ये हमारे पास आता है सिफेनोसिड्स। ठीक है, बाकी ये जो तीनों हैं, ये तीनों यहाँ पे क्या आता है, कॉमन एंसेस्टर यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये क्रैमिंग वाला क्वेश्चन था कि आपको ये डायरेक्ट याद करना था, बट इतना पता होना चाहिए कि ट्रैकोफाइट्स क्या होता है, फर्न्स, टेरिडोफाइट्स, और ओरिजिनेट कहाँ से होता है, फ्रॉम द ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉनिफर्स। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन हमारे डाइवर्सिटी यूनिट से आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉनिफर्स। कॉनिफर्स होता है हमारे जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में क्या आता है, कॉनिफर्स आता है। और जिम्नोस्पर्म्स जो होता है वो क्या कर सकते हैं, जिम्नोस्पर्म में जो कॉनिफर्स आता है, कॉनिफर्स क्या कर सकता है, ये एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन को टॉलरेट कर सकता है, मतलब ये हाई टेम्परेचर में विथस्टैंड कर जाते हैं। अब उसके कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं कि क्यों ये एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। उसके रीजन यहाँ पे क्या क्या आता है, एक तो यहाँ पे थिक क्यूटिकल, मतलब एपिडर्मिस के बाद वहाँ पे वाटर प्रूफ लेयर प्रेजेंट होते हैं, थिक क्यूटिकल। वो क्या करते हैं, थिक क्यूटिकल का मेन फंक्शन यहाँ पे कहते हैं लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने का मेन फंक्शन होता है। तो वेसल्स कुछ यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते। ब्रॉड हार्डली लीव्स, इनके लीव्स नीडल लाइक लीव्स होता है। कॉनिफर्स के जो लीव्स होता है वो नीडल लाइक, बिल्कुल मतलब बहुत नैरो होते हैं, नीडल लाइक यहाँ पे लीव्स आता है। मेन पर्पज ये क्या होता है, सरफेस एरिया रिड्यूस करना। सरफेस एरिया रिड्यूस किस लिए, कि वहाँ पे वाटर लॉस कम हो। नेक्स्ट सुपरफिशियल स्टोमेटा नहीं, वहाँ पे संकन स्टोमेटा, डीपली सीटेड स्टोमेटा प्रेजेंट होती है। जैसे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में स्टोमेटा कैसे डीपली सीटेड होता है। रीजन वहाँ पे क्या है, वाटर लॉस को रिड्यूस करना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है an evolutionary important character of Selaginella in the presence of। अब Selaginella का मतलब यहाँ पे एक यूनिक फीचर जो यहाँ पे हम क्या करता है, Selaginella हमारे टेरिडोफाइट से बिलोंग करता है। और यहाँ पे जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे कहता है, ये कहता है हेट्रोस्पोरस इन नेचर। हेट्रोस्पोरस मतलब यहाँ पे दो टाइप के स्पोर्स यहाँ पे बनता है। एक हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, माइक्रोस्पोर यहाँ पे बनता है। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप के स्पोर्स बनता है, माइक्रोस्पोर्स, और कैसा आता है यहाँ पे मैक्रोस्पोर्स यहाँ पे बनता है। मैक्रो या फिर उसको मेगास्पोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो दो टाइप के यहाँ पे स्पोर्स बनता है। हेट्रोस्पोरस कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ऐसे इसमें एग्जांपल हमारे पास एक साल्वेनिया भी आ जाता है। साल्वेनिया एंड Selaginella, ये दोनों ऐसे टेरिडोफाइट होते हैं जहां पर क्या होता है, हेट्रोस्पोरस कंडीशन प्रेजेंट होती है। इससे पहले जो हम पढ़ते हैं सब में कैसा होता है, होमोस्पोरस कंडीशन आती है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है 41। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब आर यूज्ड फॉर कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड की प्रोडक्शन में हमारे पास जो बैक्टीरिया आता है वो होता है एस्परजिलस। एस्परजिलस वैसे हमारी फंजाई होती है। ठीक है, एस्परजिलस से यहाँ पे क्या बनता है, सिट्रिक एसिड बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, एस्परजिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन डोमेस्टिक सीवेज मिक्सेस विद द रिवर वाटर। अब यहाँ पे क्या हमारे पास एक फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर को किसके साथ मिक्स करते हैं, सीवेज वाटर के साथ मिक्स करते हैं। अब ये जो सीवेज वाटर है, सीवेज वाटर क्या होगा, हाईली पोल्यूटेड है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, माइक्रोब्स बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब जब भी हम सीवेज वाटर की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास बीओडी भी आ जाता है, बीओडी सीओडी ये सब हम सीवेज वाटर में करते हैं कि यहाँ पे बीओडी इनकी हाई होती है। अगर हम सीवेज वाटर और रिवर वाटर को कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या होगा, इनकी बीओडी हाई होगी, बीओडी हाई होगी। ठीक है, देखो जो सीवेज वाटर होंगे इनकी क्या होती है, इनकी हमारे पास होता है बीओडी यहाँ पे हाई होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो यहाँ पे कैसा होता है, हाई होता है। और यहाँ पे जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है डीओ वो कैसा होता है, कम। ठीक है, और जो रिवर वाटर होगा, रिवर वाटर में क्या होगा, इसका अपोजिट केस होगा। यहाँ पे जो बीओडी होगी, बीओडी कम होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो डीओ डिजोल्व ऑक्सीजन होगा वो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा। अब किया क्या हमने, यहाँ पे जो डोमेस्टिक सीवेज था उसको किसके साथ मिक्स कर दिया, यहाँ पर हमने मिक्स कर दिया विद द रिवर वाटर। जैसे इसको रिवर वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो वो क्या करेगा, उस वाटर की डीओ कम कर देगा, डिजोल्व ऑक्सीजन कम कर देगा। डिजोल्व ऑक्सीजन क्यों कम होगा, क्योंकि सीवेज वाटर में वहां पे क्या प्रेजेंट है, माइक्रोब्स प्रेजेंट है, माइक्रोबियल एक्टिविटी इंक्रीज होगी। और वो माइक्रोब जब अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो वो क्या करेंगे, डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करेंगे तो क्या करेंगे, उसको डिक्रीज कर देंगे। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, द इंक्रीज्ड माइक्रोबियल एक्टिविटी यूज्ड अप डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है 43rd। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज बाई कंट्रोल एजेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीज। अब यहाँ पे बाई कंट्रोल एजेंट में हमारे बायोपेस्टिसाइड्स आ जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, नेचुरली क्या करता है, नेचुरल ऑर्गेनिजम्स होता है जो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बाई कंट्रोल एजेंट यहाँ पर आता है। तो यहाँ पे हमारे पास फंजाई होते हैं ट्राइकोडर्मा एज अ बाई कंट्रोल एजेंट यहाँ पे यूज होती है। ठीक है, ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से ये क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट आता है, द बैक्टीरियम दैट कॉमनली लिव्स इन बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया था बहुत इजी, इशर्शिया कोलाई, ई कोलाई। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई कोलाई। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आएगा द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम काउ डंग। ये बायोगैस प्रोडक्शन से क्वेश्चन आया, इंडिया में कहाँ पे, मतलब किसकी एफर्ट से हुआ, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में बिल्कुल ऐसे दिया हुआ है कि जो बायोगैस की प्रोडक्शन है वो कहाँ से, किस एफर्ट से होते, IERI एंड खाद्य विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहलिक ड्रिंक इज प्रोड्यूस्ड विदाउट द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। ठीक है, जब भी हम यहाँ पे बिवरेजेस में करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं दो टाइप के अल्कोहलिक ड्रिंक्स हमारे पास आता है, जो विद डिस्टिलेशन है, विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस से फॉर्मेशन होती है। अब जो विदाउट डिस्टिलेशन आता है ना वो हमारे पास आता है वाइन। अब इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, वाइन होगा। इसका आंसर रम नहीं होगा, रम हमारी कैसे बनती है, विद डिस्टिलेशन होता है, वाइन होता है जो विदाउट डिस्टिलेशन बनता है। एंड आई थिंक आंसर की में जो दिया हुआ है वो रम दिया हुआ है। अगर आंसर की में रम दिया हुआ है तो आप ये इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो, बिकॉज इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे वाइन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे विदाउट द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन यहाँ पे पूछा, विद द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन यहाँ पे नहीं पूछा। नेक्स्ट करता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मेस्ड। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा पेयर यहाँ पे रॉन्गली मेस्ड होगा। फर्स्ट यहाँ पे मिथानोजेंस, गोबर गैस, ये करेक्ट है। स्ट्रेप्टोमाइसिस, एंटीबायोटिक्स, ये भी करेक्ट है। यीस्ट, इथेनॉल की प्रोडक्शन, ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पे इनकरेक्ट यहाँ पे क्या आता है, कोलिफॉर्म एंड विनेगर। विनेगर हमारे पास एसिटिक एसिड होता है, और जो एसिटिक एसिड होता है इसकी प्रोडक्शन होती है एसिटोबैक्टर। ठीक है, एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया आता है जो यहाँ पे क्या करता है, विनेगर की प्रोडक्शन करता है, मतलब एसिटिक एसिड की प्रोडक्शन करता है।
नेक्स्ट आता है विच बैक्टीरियम इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की प्रोडक्शन में कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पे यूज होता है। इंसुलिन को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है, ए एंड बी, यहाँ पे इंसुलिन की दो चेन्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब उसकी प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे जो बैक्टीरिया यूज करता है वो कौन सा होता है, ई कोलाई, ठीक है, इशर्शिया बैक्टीरिया यहाँ पे यूज करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजीन इन टारगेट टिश्यू इज आइडेंटिफाइड बाय अ। अब यहाँ पे क्या करते हैं हमारे पास ट्रांसजीन, ट्रांसजीन मतलब हमने क्या किया, हम यहाँ पे जीन्स को ट्रांसफर करते हैं। एक टारगेट टिश्यू है, टारगेट टिश्यू में हमने क्या किया, अपने जीन को यहाँ पे ट्रांसफर किया। अब जीन वहां पे हमारा ट्रांसफर हुआ है या फिर नहीं हुआ, उसके एक्सप्रेशन को अगर हमने आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या आता है, रिपोर्टर जीन्स आता है। रिपोर्टर जीन्स क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। अब अगर यहाँ पे रिपोर्टर जीन एक्सप्रेस कर रहा है मतलब इनका एक्सप्रेशन शो होगा तो हमें पता लगेगा कि हमारा जो जीन है वो टारगेट टिश्यू में इंसर्ट हो गया। अगर इनका एक्सप्रेशन नहीं होता तो मतलब उनका इंसर्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाता है, रिपोर्टर जीन्स। रिपोर्टर जीन्स में एग्जांपल जैसे हमारे ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन, येलो फ्लोरोसेंस प्रोटीन और बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे रिपोर्टर जीन्स में आते हैं जो हेल्प करते हैं एक्सप्रेशन में, जो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन बीटी कोटन द बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू एज प्रोटॉक्सिन, ठीक है। नॉर्मली ये हमारा बीटी कोटन, बीटी टॉक्सिन जो अभी हमने बेसिलस थुरिनजेनेसिस, ये भी थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हमारा बीटी से आ रहा है, ठीक है, बेसिलस थुरिनजेनेसिस। यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसे बीटी टॉक्सिन बोलता है। अब ये जो बीटी टॉक्सिन होता है ये कैसे प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में क्या करता है, ये फॉर्म होता है। प्रोटॉक्सिन मतलब इनएक्टिव फॉर्म में यहाँ पे ये फॉर्म होता है। फिर ये किस में कन्वर्ट होता है, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एक्टिव टॉक्सिन में। अब ये किस वजह से ये इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसका रीजन हमारे पास क्या होता है कि वैसे देखो जनरली जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया क्या करता है, इनएक्टिव टॉक्सिन रिलीज करता है। फिर वो टॉक्सिन क्या करता है, जैसे ही इंसेक्ट की बॉडी में जाता है, इंसेक्ट के गट में जाएगा, अब उसकी गट में क्या होता है, वहां पे अल्कलाइन पीएच होते हैं। अल्कलाइन पीएच की वजह से अब ये जो एसिडिक, ये जो प्रोटीन होता है इनएक्टिव प्रोटीन, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। और फिर वहां पे जो इंसेक्ट की जो गट होती है, वहां पे जो वॉल होती है उसको हार्म करता है और वहां पे बर्स्टिंग हो जाती है, ठीक है। इंसेक्ट के वॉल की बर्स्टिंग वहां पे होती है टॉक्सिन की वजह से। तो टॉक्सिन क्या पहले इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में, फिर वो किस में कन्वर्ट होता है, एक्टिव टॉक्सिन की फॉर्म में। और वो टॉक्सिन हमारे पास यहाँ पे कौन सा होता है, कैसे वो कन्वर्ट होता है, अल्कलाइन पीएच की वजह से यहाँ पे होता है अल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट। सो अभी इसी वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद फर्दर क्वेश्चंस। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, ओके, थैंक यू।